काशी नरेश को कह दिया कि तुम विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। अब तो ठाकुर थे, तुम ठाकुर काशी नरेश हो, तुम क्यों प्रणाम करोगे? छत्री थे वो तो, उन्होंने नहीं किया। बड़े दरबार में नारद जी की लीला, विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा। भरी सभा में हमको प्रणाम नहीं किया, सबते कठिन जाति अपमाना। उन्होंने राम जी से कहा कि आपके दरबार में बहुत अनुचित बात है। क्या? भाई सभा में तो वंदनियों का वंदन करना चाहिए, मुझे कोई वंदन की भूख नहीं है। पर काशी नरेश ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया, आपको प्रणाम किया। मैं वहीं बैठा था, मेरी तरफ हाथ तक नहीं जोड़े। राम जी गुरु अपराध से क्रुद्ध हो गए। तुरंत राम जी ने 3 बाण तरकस से निकाल के रख लिए। बोले कल सूर्योदय नहीं देख सकता है काशी नरेश, मैं उसे दंडित करूंगा। अब महाराज विश्वामित्र जी तो राजी हो गए और काशी नरेश की तो हवा खिसक गई, तो तुम होश उड़ गए उनके। अरे बोले नारद जी आपने क्या किया? बोले अब तो जो होना था सो हो गया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। हम उपाय बताते हैं। क्या? बोले तुम सीधे हम ले चलते तुमको अंजनी माता के पास, चलो। हनुमान जी बड़े मातृभक्त हैं, वो माता जी की आज्ञा राम जी की आज्ञा के जैसी ही मानते हैं। तो बस माता जी बड़ी वात्सल्यमयी हैं, चरण पकड़ के रोने लग जाना और बस एक ही शब्द बोलना, त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम, और कुछ मत बोलना। क्या हुआ, क्यों त्राहि माम पाहि माम, इसका रहस्य मत बताना, वो तो सब हम बता देंगे। लेकिन तुम तो केवल चरण पकड़ के रोना, बस इतना ही कहना, त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम मातेश्वरी। ये लीला दिखा सकते हैं आप, बढ़िया लीला है। ये नाम महिमा की बहुत अच्छी लीला है, आप दिखा सकते हैं। पिताजी चाहें तो लिख सकते हैं इस लीला को बढ़िया से। लीला करने योग्य लिखी जा सकती है, लीला बहुत अच्छी लीला। तो चरणों में प्रणाम किया। करीब चरण छोड़ो भाई, चरण छोड़ो। बोले नहीं, त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम। तो माता ने कहा अभय हो जाओ, अब त्राहि माम पाहि माम में और अधिक नहीं सुन सकती, निर्भय हो जाओ। तुम्हारा इस ब्रह्मांड में कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। बताओ तुम्हारे इतने दुखी होने का क्या कारण है? अब नारद जी, वो तो रो रहे थे, नारद जी ने वीणा बजा के सब बता दी, ऐसा हुआ ऐसा। अरे तो चक्कर में पड़ गई। राम जी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वे, अब कैसे होगा? बोले कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए हनुमान जी सब कर दे। आज मंगलवार है, आज मंगल है कि नहीं? बोलो हनुमान जी महाराज की। बोले ठीक है, हनुमान जी आएंगे अभी, बस हनुमान जी को कह देना, सब बात बन जाएगी। माता जी ने कहा हनुमान को तो मैं कह दूंगा, हनुमान जी बचा लेंगे। जैसे ही हनुमान जी ने आकर माता जी को प्रणाम, रोज आते प्रणाम करने, माता जी प्रणाम। राम जी सो गए, इसके बाद हनुमान जी माता जी के पास पहुँच, पवन पुत्र तो है ही, एक क्षण में पहुँच गए। अब माता जी की थोड़ी चरण सेवा करते हैं, कुछ राम नाम सुनाते, कथा सुनाते हैं, तब वहाँ से आते हैं। माता जी प्रणाम किया। अब माता जी उदास क्यों? बोले भाई अब कुछ मत पूछो, बहुत दुखी हैं हम भीतर से। क्या बात है? बोले पहले वचन दो कि तुम हमारे दुख को दूर। अरे माता जी आपका तो प्राण देकर आपके दुख को कष्ट को मैं दूर करूँगा। बोले मैंने एक शरणागत को अभयदान दिया है, उसका बाल बांका नहीं होना चाहिए। कौन है वो? बुलाओ भैया आओ। अब इस सब घटना तो हनुमान जी बोले ले साहब। माता जी बड़ा धर्म संकट है, मेरे इष्ट आराध्य श्री रघुनाथ जी ने 3 बाण निकाल के रख लिए, इनकी एक रात की उम्र बची है, सूर्योदय होते ही जैसी आराम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसे कैसे? बोले अब ये तुम जानो, तुम्हारा, तुमने हमको वचन दिया है और मैंने इसको वचन दिया है भय देने का, तो मेरे वचन की रक्षा करना, मैंने इसको वचन दिया, इस वचन की रक्षा करना, और तुमने जो हमको वचन दिया उसकी रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है। तुम जाओ, कैसे करोगे? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ऐसे ही हो, मुफ्त में बन जाओगे। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी बोले अब क्या करें? तो मान लो आपसे
मदन मोहन जी को संकट है, एक उदाहरण दे रहे हैं आपसे, मदन मोहन जी को संकट है और झा जी आपसे बहुत अधिक बलवान है, मान लो, तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं कि आपके द्वारा प्राप्त संकट से झा जी मदन मोहन जी को बचा लेंगे, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? तो हनुमान जी ने यही विचार किया कि राम जी के नाम में राम जी से अनंत गुणित शक्ति है, तो राम नाम इस राजा को बचा लेगा। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए राम जी के नाम की महिमा को। अरे बोले बस माता जी आप भी प्रेम से सो और ये भी प्रेम से आनंद से विश्राम करे, बस सवेरे जो हम कहें सो काम इसको करना है। बोल बिल्कुल ठीक, तुम भी सो जाओ, डरो मत कि रात बीतेगी सवेरे मर जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। और सरयू किनारे संपूर्ण ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, अयोध्यावासी इकट्ठे हैं, आकाश सिद्धों से देवताओं से खचाखच भरा है। आज काशी नरेश का फैसला होने वाला है। विश्वामित्र जी वहीं खड़े हैं, वशिष्ठ जी वहीं हैं, और हनुमान जी ने चेला पढ़ा दिया। क्या पढ़ाया? हनुमान जी ने काशी नरेश को कहा कि राम जी जैसे ही पहला बाण उठावें तो कहना राम 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 राम। पूरे भाव से राम नाम का कीर्तन करना। और सरयू जी में नहाया, बढ़िया तिलक विलक लगाए और प्रेम से कीर्तन करने लगे काशी नरेश। सरयू जी में खड़े होके ही राम जी ने कहा तुम कितने ही नाटक बना लो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हमने प्रतिज्ञा की है। तुरंत राम जी ने एक बाण उठाया। अब नाम जापक की नाम ही रक्षा करता है, तो राम नाम कवच बन गया काशी नरेश का, और राम जी का अमोघ बाण राजा के निकट आकर छुआ भी नहीं, लौट के फिर तरकस में आ गया। हाहाकार मच गया, राम जी का बाण कभी लौट के तर्क, ये क्या हुआ? राम जी बोले भी कुछ नहीं, दूसरा बाण उठाया। अब की बार जरूर समाप्त कर देंगे तुम्हें। बोले महाराज अब क्या होगा? बोले अब दूसरा मंत्र, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता, बोलिए राम सीता राम 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 राम। दूसरा बाण युगल नाम संकीर्तन से किशोर जी की ताकत और लग गई, दूसरा भी लौट आया। अब तीसरा बाण राम जी अब जरूर मार देंगे, बस सूर्योदय होने वाला है। सूर्य की पहली किरण पड़ती तीसरे बाण से तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। अब वो घबरा, बोले महाराज एक मंत्र दो मंत्र का, अब तीसरा कोई मंत्र बताओ। हाँ तीसरा मंत्र है सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान
लिया। धरती डगमगाने लगी, समुद्र क्षुब्ध होने लगे, आकाश से तारे टूट टूट के गिरने लगे, दिशाओं में अग्नि लग गई, महाप्रलय होने वाला है जैसे, हाहाकार मच गया। उसी समय ब्रह्मा जी, शंकर जी सब आ गए, नारद जी भी आ गए। बोले महाराज, राम जी का तीसरा बाण भी व्यर्थ हुआ तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा चली जाएगी, उनकी प्रतिज्ञा की मर्यादा चली जाएगी। और यदि नाम तीसरे बाण ने काशी नरेश का अनिष्ट किया तो युगल नाम और साथ में परम भक्त हनुमान जी के नाम की मर्यादा मिट जाएगी। महाराज, नाम की मर्यादा भी रहनी चाहिए और आपकी भी मर्यादा रहनी चाहिए। राम जी बोले कोई बात नहीं, हम तो गुरु जी प्रसन्न हो जाएं तो सब ठीक है। तो गुरु जी के अपराध का दंड दे रहे थे। नारद जी ने कहा बस चेला, अब अवसर है, सीधे पड़ जाओ विश्वामित्र बाबा के चरणों में। अब तो काश नरेश लंबे पड़ गए, बोले गुरु जी त्राही माम, मेरी कोई गलती नहीं, एक गुरु जी ने जो पाठ पढ़ाया था वैसा मैंने अभिनय किया। अरे नारद जी तुम्हें ही झगड़ा लगा रहे थे। नारद जी बोले हम झगड़ा लगाने वाले नहीं, हम संसार का झगड़ा मिटाने वाले हैं। हम सबको ये बोध कराना चाहते थे कि राम जी अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म अवश्य हैं, पर इनके नाम की महिमा इनसे अधिक है। इसका बोध सबको कराने के लिए हमने ये लीला रची। अब जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, विश्वामित्र जी के त्राहिमाम पाहिमाम, विश्वामित्र जी ने हृदय से लगाकर कहा रामभद्र, मैंने राजा को अभयदान दे दिया है, इसे क्षमा कर दिया है। तुम्हारे भाव से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, आप तीसरे बाण का प्रयोग ना करें। जो आज्ञा गुरुदेव, आपने हमको धर्म संकट से बचा लिया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की।